जॉर्ज अब्राहम गियर्सन 1871 में यहाँ बांकीपुर में आए। उस समय पटना का नाम बांकीपुर था और बांकीपुर कब पटना बना ये अलग विषय है। तो उन्होंने यहाँ के अपनी एजेंट थे, उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे किया, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन तुलसीदास पर उन्होंने 6 बहुमूल्य नोट लिखे। अगर हम अपने मन में ये प्रश्न बैठाएं कि तुलसीदास की व्याप्ति गांव-गांव में भारत में 300-400 सालों तक थी, लेकिन उनकी व्याप्ति प्रसिद्धि यूरोप कैसे पहुंची, किन लोगों के लिखने से पहुंची और उन लोगों ने क्या लिखा, तो ये 2 विद्वान हमारे सामने आते हैं, फ्रेडरिक सॉलमन ग्राउस और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। ये भी ICS अफसर थे। तो इन्होंने, ग्राउस जो थे वो ICS अफसर थे, बुलंदशहर के कलेक्टर थे। अभी तक हम लोग उनको पुरातत्वविद के रूप में जानते थे, भारतीय पुरातत्वविद के रूप में। इनकी एक विशेषता ये थी कि इनके पिता ने इन्हें संस्कृत विद्यालय में भेजा, संस्कृत पढ़े और तब ICS अफसर बने। और उन्होंने संपूर्ण तुलसीदास का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और जब वो अनुवाद ब्रिटेन में छपने लगी तो इंडियन ट्रिब्यून, पायनियर आदि में मैंने पाठकों की बहुत ही फ्लो रिव्यूज आई। तो उनकी जो टिप्पणियाँ करीब 30 पेज की हैं, अब तक हिंदी पाठकों के पास उपलब्ध नहीं है। इसी तरह नोट्स ऑन तुलसीदास गियर्सन ने विभिन्न कालखंडों में विभिन्न पत्रिकाओं में 6 नोट्स लिखे। अब तक एक ही नोट्स उपलब्ध था जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। नहीं, उसके पहले गियर्सन ने लिखा था शायद। उसने 950 कवियों में का जिक्र है। बहुत प्रारंभिक उसी का इतिहास है। 950 में तुलसीदास पर एक लेख था जो इसमें है। बहुत अच्छा। तरुण जी थोड़ा सा आप बोल दीजिए। मित्रों, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में विश्व में 2 महान कवि हुए, तुलसीदास और शेक्सपियर। और दोनों अपनी अपनी दृष्टियों से आज भी अद्भुत हैं, विलक्षण। तुलसीदास पर जिन लोगों ने पहले ध्यान दिया, पश्चिम के लोगों ने 1880 के दशक में, जी 86 की बात है जी 1880 के दशक, उसमें स्काउट थे और गुजरती थे। स्काउट ने अनुवाद भी किया था उनकी तरफ। मुझको पूरा अभी ध्यान में नहीं है कि पूरे रामचरितमानस का किया था या उसके कुछ अंश। नहीं, पूरे रामचरितमानस का सॉलमन ने, ग्राउस ने किया। अच्छा, ग्राउस ने। तो मेरे ख्याल में था कि शायद पूरा नहीं हुआ। और उस अनुवाद के साथ साथ कुछ टिपे भी उनके हैं। गियर्सन ने तो खैर बहुत कम, और मैं नहीं जानता हूँ कि उनसे ज़्यादा कोई काम करने वाला, उनके काम का मूल्यांकन हम कैसे करते नहीं करते। लेकिन तुलसीदास पर काम करने वाले शुरुआती दौर जो लोग थे, उसमें गियर्सन। इन दोनों के जो तुलसीदास के बारे में ख्याल थे और तुलसीदास के बारे में जो इनकी टिप्पणियाँ थी, जिन्हें डेवलप करके बहुत कुछ कहा जाता है, उन टिप्पणियों को लगभग अब ओझल होने की स्थिति लोगों की निगाह में ऑक्सीजन नहीं। पृथ्वीराज जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, हम सब के बधाई के पात्र हैं। पुनः इसको सामने ला करके और बहुत अच्छे ढंग से इसको सामने ला, इसका देखना भी बहुत सुंदर है, कागज भी बहुत सुंदर है। परसों में इनसे खरीद करके ले गया था, उलट पुलट करके देख चुका हूँ और मनोयोग से पढ़ना अभी मेरा बाकी है, ये पढ़ूंगा। और मैं समझता हूँ कि वो आनंद मुझको मिलेगा जो किसी भी महत्वपूर्ण रचना के बारे में शुरुआती दौर के जो गैर भाषी उनकी किसी टिप्पणी को देखकर होता है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उन्हें बहुत बहुत और अंग्रेजी के प्रोफेसरों ने हिंदी की बहुत सेवा की। अरुण कमल हिंदी के, फिराक गोरखपुरी अंग्रेजी के बहुत बड़े शायर, हरिवंश राय बच्चन अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उसी परंपरा में ये 22 में जो महाबुद्ध पर जो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ मगध में,
दोनों विश्वविद्यालय थे उसमें, मगध विश्वविद्यालय भी और जो केंद्रीय मगध विश्वविद्यालय, सदानंद शाही और उनके साथ लोग, उसमें 99 लोग आए, 90 लोग आए अपने देश से, जो बुद्ध को जानते थे, और उस पर गोष्ठी हुई, मैं भी एक प्रतिभागी था, और उसी में हमारी और उनकी दोस्ती है। वहाँ आदमी है सब बैठिए। पंथों के लिए हैं। सोचिए कि उन्होंने जीवन भर अंग्रेजी का अध्यापन किया, और ये पुस्तक लिखना तो एक बहुत कठिन काम है। हम लोग ज्वाला प्रसाद को जानते थे, जिन्होंने की आधुनिक डॉक्टर अजीत प्रधान के पिताजी, लेकिन आज देखिए उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सब कुछ जानते ही थे, उनको और विस्तृत करेंगे, उसका फैलाव करेंगे, और आप अच्छी हिंदी बोलना सीखिए, अच्छी अंग्रेजी तो सीखिए ही, वो तो उसी जमाने से सीखनी चाहिए। अब तो अंग्रेजी इतनी लोकप्रिय हो गई है कि 1920 में और 1910 में भी अंग्रेजी इतनी लोकप्रिय नहीं थी जितनी अभी लोकप्रिय है। तो हिंदी हमारे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हिंदी में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। देखिए मैं बोल रहा हूँ, बच्चे नहीं सुन रहा, वो अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अनिल भी आज इसमें लगता है। ये संजय से बता, ऐसी किताबें जो हैं ज्ञान के दायरे को और विस्तृत करेंगी, उसका फैलाव करेंगी, और आप अच्छी हिंदी बोलना सीखिए, अच्छी अंग्रेजी तो सीखिए ही, वो तो इसी जमाने से सीखनी चाहिए। अब तो अंग्रेजी इतनी लोकप्रिय हो गई है कि 1920 में और 1910 में भी अंग्रेजी इतनी लोकप्रिय नहीं थी जितनी अभी लोकप्रिय है। तो हिंदी हमारे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, हिंदी में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। देखिए मैं बोल रहा हूँ, बच्चे नहीं सुन रहा, वो अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अनिल भी आज इसमें लगता है। ये संजय से बता, ही इज कैपेबल टू स्पीक, अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानते हैं। तो ये मैं बधाई देता हूँ पृथ्वीपाल सिंह जी को, और एक विचार गोष्ठी हम लोग यहाँ, मैं अनिल शंकर से आग्रह करूँगा, विनोद अंतल जी हैं यहाँ, उनसे भी आग्रह करूँगा कि इस पुस्तक पर एक गोष्ठी यहाँ होनी चाहिए, इस पुस्तक पर एक गोष्ठी होनी चाहिए, अच्छी गोष्ठी होनी चाहिए। तुलसीदास के महत्व को भी समझा जाए। इतना विवाद है तुलसीदास के नाम को लेकर, हनुमान चालीसा पर भी विवाद है। लोग कहते हैं हनुमान चालीसा तुलसीदास का लिखा हुआ नहीं, किसी और ने लिखा है, हनुमान बाहु हनुमान चालीसा रामायण के भीतर कई ऐसी पंक्तियां हैं जिसको लेकर के दलितों ने इतना विवाद किया, इस पर भी आपत्ति है। जो शुद्र गवार ढोल पशुहारी जो है, इसको इम्पोज किया गया, उसमें तुलसी में नहीं लिखा, तुलसी को हमेशा शिकार बनाया गया। हनुमान ने तुमको नहीं जाने दिया अंदर, ये वाली बातचीत किया, शरीर में जख्म थे तुलसी के, और तुलसी के बाद रसखान जी आते थे हमेशा कि आप कर्पूर शक्ति चलिए, बुला रहे हैं मिनट पर से, जब हम कहीं जाए ना, ऐसी पीतल की बटोरी में